बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टांका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये 8 से 9 साल की बच्ची के साइज़ में सिली हुई कुर्ती है, जिसमें हमने इस तरह से राउंड योक देकर चुन्नटें दी हैं और ए लाइन स्टाइल में ये कुर्ती हमने स्टिच की है। तो इस कुर्ती को सीना बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़ा ले लिया है। कुर्ती की तैयार लेंथ मुझे चाहिए 30 इंच। तो मैंने 1 इंच ऊपर का और 1 इंच नीचे का मार्जिन रखते हुए इसकी लंबाई ले ली है। और इसका जो दामन है वो तैयार 25 इंच होगा, तो 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखकर मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। अब फ्रंट और बैक को हमने इस तरह फोल्ड करके बिछा लेना है। तो अभी हम सिर्फ इसके बैक की कटिंग करेंगे, फ्रंट की कटिंग अलग से होगी। तो बैक की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी सेंटर में क्रीज बना ली है। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंच पर और इस तरह से आड़ा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करने के लिए एक और निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमें तैयार चाहिए 16 इंच, तो 8 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे गोलाई का। तो ये कुर्ती जो है ये लूज़ स्टाइल की होती है, फ्रॉक स्टाइल की ए लाइन। तो यहाँ से चेस्ट का निशान लगाने के बाद 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है सिलाई का और नीचे तक इस तरह से ए लाइन का शेप दे दिया है। तो यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे आर्म होल के पास से, और यहाँ शोल्डर के पास से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो याद रहे ये अभी सिर्फ बैक साइड की कटिंग हो रही है, फ्रंट साइड की कटिंग अलग स्टाइल से होगी। तो पहले हमने ये बैक साइड की कटिंग कर ली है। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये ए लाइन स्टाइल में हमारी शर्ट स्टिच हो जाएगी। तो फ्रंट साइड के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है और बैक साइड को उसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है कि आपने इसमें सेंटर नहीं मिलाना, बल्कि यहाँ साइड से फिटिंग वाली जो निशान है वहाँ से आपने मिला के रखना है। यानी फिटिंग के लिए फिटिंग से आगे 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रहे आगे वाली कुर्ती में। तो इस तरह से आपने बैक साइड को इसके ऊपर सेट करके रख लेना है। तो सेंटर में 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है जो हम चुन्नटों में दे देंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बैक साइड से मैच करते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर बैक साइड पे मैंने गले की मार्किंग के लिए 3 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई का, और 3 गले से आगे 1.5 इंच पर एक और निशान लगाया है। ये निशान मैं कटिंग के लिए नहीं, बल्कि जो हम सेंटर में योक देंगे राउंड योक, उसके अंदाजे के लिए लगा रही हूँ। तो बैक साइड पे इस तरह मार्किंग मैंने की। तो जो 1.5 इंच की मार्किंग की थी गले के बाद, उसको मैंने फ्रंट साइड वाले पार्ट पर ले लिया है। अब यहाँ से 10 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगाया है फ्रंट साइड वाले पार्ट पर। अब हमने जो इसमें चुन्नटें देनी है और योक जॉइन करनी है, उसके लिए हम इसकी मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड पर। इस तरीके से बॉक्स बनाकर इसको गोलाई दे देंगे। तो ये सारा पार्ट जो है ये चुन्नटों में आकर योक के साथ अटैच हो जाएगा। अब 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई का हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पर कट हो चुका है। अब हम इसे अलग रख देंगे। अब बाकी की कटिंग हम साइड से उसी तरह करेंगे जैसे हमारी बैक साइड की नॉर्मल शर्ट की कटिंग हुई हुई है। बिल्कुल उससे नापते हुए हम इसकी साइड से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। शोल्डर की कटिंग भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने बैक साइड की थी। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स मुझे तैयार 15 इंच चाहिए और उसकी चौड़ाई चाहिए 6.5 इंच। तो उसी के हिसाब से मैंने ऊपर और नीचे फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए इसका कपड़ा निकाल लिया है। डबल फोल्ड में है ये कपड़ा। अब हम इसको 4 फोल्ड में करके बिछा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तैयार स्लीव्स हमें 15 इंच चाहिए। तो कुर्ता स्टाइल ये स्लीव्स होंगी। तो 6 इंच पे मैंने नीचे निशान लगाया है, ऊपर हमने 3 इंच पे यहाँ साइड में निशान लगाया है। अब यहाँ से हम गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे और यहाँ साइड से भी हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई का इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है, जिसकी चौड़ाई जो है 8 इंच आ रही है, लेकिन जो हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको चौड़ा रखा है।
तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे, यानी हमें इसमें साइड से किस तरह इसकी सिलाई करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें इसमें सेंटर में चुन्नटें देनी है, तो चुन्नटें हमें कितनी देनी है वो भी हम बैक साइड से नाप कर इसमें करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड को नीचे बिछाया है इसकी साइडें मिलाते हुए, और यहाँ पर मैं अंदाज़े के तौर पर इसके योक का निशान लगा रही हूँ कि कहाँ तक इसकी योक आएगी। तो देखिए यहाँ तक इसकी योक आएगी। तो ये वाला जो पार्ट है सेंटर का, यहाँ पर हम चुन्नटें देकर इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है कि कहाँ से कहाँ तक हमें चुन्नटें देनी हैं। तो ये देखें, ये सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर हम छोटी छोटी चुन्नटें देकर इसको पहले तैयार कर लेंगे। नॉर्मली बिल्कुल प्लेट्स नहीं देनी, हमें छोटी छोटी चुन्नटें देनी है। तो ये देखें, मैंने चुन्नटें इस पर दे ली हैं सिलाई मशीन से। अब हम इस पर ये गोटा लेस अटैच करेंगे। तो गोटा लेस सिंपल हम इस तरह रख कर इस पर लगा देंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी, और इसको इस तरह हम आधे इंच के फासले पर लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें, गोटा लेस भी मैंने इस पे लगा ली है। अब हम इसकी फाइनली योक की कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो योक की कटिंग करने के लिए बैक साइड को पहले मैंने बिछाया है अंदाज़ा करने के लिए, फिर इस पर ही मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा बिछाया है जिसमें हम योक निकालेंगे। तो आपके पास कोई भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे आप इस तरह से बिछा के रख लें। और अब हम इस पर फ्रंट साइड को सेट करके बिछाएंगे, शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे बैक साइड से, और आर्म होल भी मिला के रखेंगे ताकि हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इस तरह से मिला लेंगे। अब ये नीचे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था योक काटने के लिए, उस पर हम इसका निशान ले लेंगे कि हमें कितना कपड़ा योक के लिए चाहिए। तो इसको सेट करके हम बिल्कुल चॉक की मदद से इस पर मार्किंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े पे। तो देखें, यहाँ पे हमारी मार्किंग आ चुकी है। अब हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम बिल्कुल शोल्डर के साथ इसकी कटिंग करेंगे, जो बैक साइड का शोल्डर था। और अब हमने जो मार्किंग की थी वहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें योक को शर्ट के साथ अटैच करना है। तो हम इसे किस तरह अटैच करेंगे कि हमने यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लेना है ताकि सेंटर जो है वो सेंटर से मिले, और हमने सेंटर से ही योक लगानी शुरू करनी है। तो यहाँ इस तरह हम इसे रखेंगे, और ये जो लेस वाली सिलाई है इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगा के मैंने इसे अटैच कर लिया है, और हमारी बेल जो है वो निकल के आ गई है। अब हम गला पलटा लेंगे इस पर। तो 6 इंच चौड़ा और तकरीबन 3.5 इंच गहरा मैंने गोल गला काट लिया है बुकरम पे। नॉर्मली जैसे हम बड़ों का गला पलटाते हैं ऐसे ही इसको लगा के पलटा लेंगे, और इस पर लेस भी लगा लेंगे। तो ये देखें, गोटा लेस मैंने इस पर अटैच कर ली है और इस पर सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग भी दे ली है। अब बैक साइड के गले की कटिंग हम किस तरह करेंगे, तो शोल्डर से शोल्डर इस तरह मिला के रखेंगे, और जितना हमारा फ्रंट साइड का गला है उतना ही हम इसमें चौड़ाई का निशान लगाएंगे, और गहराई का निशान बैक साइड से 1/2 इंच कम करके लगाएंगे, और इसको गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको स्टिच करके नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो ये जो है ये पिछला गला हम आड़े और एक पट्टी के साथ बना लेंगे जैसे बड़ों का बनाते हैं। तो गला मैंने बना लिया है। अब आपने क्या करना है, शोल्डर्स जॉइन करने हैं और इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है, और इस पर स्लीव्स जॉइन करके इसके चाक दामन को रेडी कर लेना है। आप चाहें तो उसमें छोटे छोटे चौक भी खोल सकते हैं, और चाहें तो उसको नीचे तक बंद भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें छोटे छोटे चौक ओपन कर लिए थे 8 इंच के। अब इसका कंप्लीट लुक देखते हैं। तो ये है हमारी तैयार कुर्ती कुछ इस तरह से। ये बहुत प्यारी लग रही है। इस तरह की कुर्तियाँ आपको ब्रांड्स वगैरह पे मिलती हैं, तो आपने ज़रूर इसको ईद पे ट्राई करना है सीकर। ये बहुत प्यारी लग रही है। फ्लेयर भी इसका बहुत अच्छा आया है। नीचे मैंने गोटा लेस लगा ली थी और छोटे छोटे 8 इंच के मैंने इसमें चाक भी ओपन कर लिए थे, और ये स्लीव्स पर भी हमने ये गोटे वाली लेस लगा ली थी। तो ये ड्रेस हमारा रेडी है। इसके साथ मैंने सिंपल ट्राउज़र भी स्टिच किया था जिसकी लेंथ 29 इंच ही मैंने रखी थी, सेम इसके ही कपड़े का। आप चाहें तो इसे टाइट्स पे भी पहना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।